बैठ जाइए आराम से। जब तक एक बार सभी साथी पे करेंगे, साथी अपने सीट पे बैठेंगे, सभी साथी बनाएंगे, सम्मान से बना रखिए साथियों। आप सभी हमारे प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे कर्मचारी सभी सभ्य हैं और सभ्यता की मिसाल हमें कायम करके रखनी है। जो हमारा अनुशासन है वो अनुशासन में बना रहना चाहिए, यही हमारी पहचान है। हमारे सारे साथी शांति के साथ माननीय एडीएम साहब को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, इसलिए आपसे करवट निवेदन है कि आप शांति बनाए रखेंगे और यही हमारी पहचान है। हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण होता है, जिसकी मिसाल आज आप सभी कर्मचारियों ने किया है। हमारे बीच में मान्या एडीएम महोदया सर थोड़ा साइड में महासंघ का जो ज्ञापन है वो हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में और पूरे संगठन के प्रतिनिधियों के सानिध्य में उनको सौंपा जा रहा है। ये सभी माननीय मैडम थोड़ा सा ये बैठे इधर। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन ज्ञापन देते हुए जोरदार तालियां। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके अध्यक्ष मंत्री और आज का जो हमारी रैली है वो प्रांतीय आह्वान पे प्रत्येक जिला स्तर पे हेडक्वार्टर पे आयोजित की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार के समस्त कर्मचारी संगठन जो हमारे यहाँ लगभग 36 घटक दल है इस संगठन के साथ, उन सब ने मिल करके और मूल जो हमारा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और भी 2-4 मुद्दे थे जिसमें हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए, नियमित भर्ती की जाए, सार्वजनिक शिक्षा और जो सार्वजनिक उपक्रम के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उनको निजीकरण की जो तैयारियां राजस्थान सरकार की चल रही है उसके विरोध में हमने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और चीफ सेक्रेटरी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और पूछिए आप में कुछ दिया है क्या? कर्मचारी उससे संतुष्ट नहीं है तो उसका कारण क्या है? कर्मचारी इसलिए संतुष्ट नहीं है, अब जो भी कर्मचारी आज की तारीख में लग रहा है वो इतनी ज़्यादा मेहनत करके, इतने प्रतियोगिता का जो युग है, बहुत मेहनत करके कई परीक्षाएं पास करने के उपरांत ये लगता है, और इतनी मेहनत अगर उस कर्मचारी को प्राइवेट सेक्टर में की जाए तो हमें जो तनख्वाह मिलती है, जो पेंशन तनख्वाह मिलती है, उससे कई गुना हम ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारी योग्यता के हिसाब से यहाँ इतना पैसा नहीं मिलता है। जब हम सिर्फ इसलिए राज्य सरकार की नौकरी चाहते हैं या केंद्र की चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुदृढ़ हो, हमारा जीवन एक सुखी हो, बिना रिस्क के हो, और जब हमें बुढ़ापे में ही पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारे बुढ़ापे में हम कहाँ कमाने जाएंगे? 60 साल के बाद में एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है और उसको कौन रखेगा? वो किसी योग्य नहीं रहता, तो रिजेक्ट हो जाता है। जब गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देती है तो प्राइवेट सेक्टर का वाला क्यों लेगा? तो इसलिए ये हमारे बुढ़ापे का एक जो सहारा है वो सरकार ने छीन लिया, इसी वजह से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। सर आज ये जो कई हजारों में सैकड़ों एम्प्लॉइज की जो ये रैली निकली है, इसमें कौन कौन से विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मुख्यतः? इसमें शिक्षा विभाग हमारा पूरा तरह शामिल है। शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे संगठन हैं, जैसे अम्बेडकर संघ है, प्राथमिक माध्यमिक है, राजस्थान शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, साथ ही पटवार संघ है, हमारा कानून को संघ है, शिक्षा नर्सेज यूनियन का बढ़ चढ़ के इसमें जो हिस्सा है वो आया है। रेसला जो हमारा गेस्टेड ऑफिसर्स एजुकेशन के जो हैं उनका जो संगठन है, उसके अभी हमारे अध्यक्ष जी भी अभी नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर सुमेर जी कांलत साहब, और आपके ग्राम सेवक हैं, आपका जो टैक्स है, इसमें चिकित्सा विभाग में, विद्युत विभाग है, सारे के सारे कर्मचारी करीब करीब साथ। सर नीमका थाना जिला परिक्षेत्र से ही है या बाहर के भी एम्प्लॉइज हैं? नहीं सर, इसमें नीमका थाना जिले परिक्षेत्र का ही है पूरा का पूरा, बाहर का कोई एम्प्लॉय नहीं। वो अपने जहाँ भी वो प्रतिस्थापित है उन लोगों ने अपने जिले में ज्ञापन दिया है कलेक्टर को। सर आप अध्यक्ष भी हैं, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे सभी एम्प्लॉइज की तरफ से?
मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि इस समय कर्मचारी में, एम्प्लॉयज़ में बहुत बड़ा आक्रोश है इस ओपीएस को लेकर के, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार से बात करके जो हमारा लगभग 48 करोड़ रुपए जो है, 41 हजार करोड़ रुपए जो हमारा केंद्र में जमा है वो हमें वापस दिया जाए और हमारी पुरानी पेंशन जो बहाल की जाए, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। अन्यथा की स्थिति में इसमें कोई डाउट नहीं है, पीछे का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब जब कर्मचारी बोला है, राज सिंहासन डोला है, गहलोत सरकार को भी चमत्कार दिखाया था, फिर है जो वसुंधरा जी के साथ भी, आने वाली सरकारों के साथ भी होगा। जो कर्मचारी का हित करेगी निश्चित रूप से वो राज नहीं कर सकती। ये डेमोक्रेसी है, इसमें कर्मचारी का वोट भी उतना ही महत्व रखता है जो कि एक बहुत बड़े राष्ट्रपति का रखता है या बहुत बड़े नेता का रखता है। राज्य सरकार ये कैसे भूल जाती है? कर्मचारी अकेला है, कर्मचारी समाज से जुड़ा हुआ है और एक पढ़ा लिखा वर्ग है, वो समाज में बहुत ही ज्ञान और चेतना की बातें करता है, तो समाज उसके साथ में है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, सबक लेना चाहिए। तानाशाही के हिसाब से तो मैं समझता हूँ सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब कर्मचारी रोड पे आ जाएगा, हड़ताल करेगा, तो क्या करेगी? गवर्नमेंट को देना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, मैं राजनीति का एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि विधानसभा चुनाव भी अभी रिसेंटली हुए हैं राजस्थान में और लोकसभा चुनाव भी केंद्र में अभी हुए हैं, तो अभी अगले चुनाव तो 2029 तक है। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार 4 साल तक आपकी कोई आवाज सुन पाएगी? सर 29 क्यों मानते हैं आप? अभी नजदीकी पंचायत के चुनाव होने हैं, अगले वर्ष 2005 में ही होने हैं, साथ ही उपचुनाव की अधिसूचना अगले महीने में जारी होने वाली है। तो कर्मचारी तो उसमें भी दिखाएगा। पिछली विधानसभा का चुनाव का इतिहास उठा करके देख लिए, जहां जहां कर्मचारियों के वोट थे उन्होंने सत्ता के खिलाफ मतदान किया है, खुले में किया है। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कर्मचारियों के साथ में किसी भी तरह की इस तरह की बर्बरता करने की कोशिश की गई तो वो सत्ता पलटने का भी मादा रखते हैं? निश्चित रूप से साहब, आप पुराने काल से हजारों वर्षों पहले से जब चाणक्य के साथ इस तरीके से तो उसने राज बल दे दिया था बहुत बड़े राजाओं का। ये तो डेमोक्रेसी, इसमें तो राजा तो 5 साल के होता है, सत्ता के हाथ में सरकार, जो सरकारें हैं या राज्य जो बनना होता है कर्मचारियों के हाथ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, आप भी काफी देर से मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रही हैं, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए इस बारे में कुछ। लगा दो मैडम, ये लगा। मैं सरिता सैनी, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की मंत्री पद पे हूँ और कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो बिना हमारे बोले तो सरकार तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए आज हमने पूरे भारत और राज्य स्तर पे ये कदम उठाया है। इसमें हमारी 11 सूत्री जो मांगे हैं, जिनमें सबसे अहम मांग है हमारी ओपीएस, जिसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए, ये हमारी मुख्य मांग है और ये हम राज्य सरकार तक पहुंचा के रहेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत अनुशासित तरीके से आज ये कर्मचारियों का जब महाकुंभ के रूप में रामलीला मैदान से लेकर के हम कलेक्ट्रेट महोदय के पास पहुंचे हैं, तो आप बहुत ही शिष्टाचार से आप बैठे और शांति बनाए रखें। माननीय कलेक्टर महोदय आपके बीच पहुंचेंगे और हमारा ज्ञापन लेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके धैर्य के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी भी आपने 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा नारों के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ में आपने तय किया है। मैं आपको एक बार पुनः सैल्यूट करता हूँ। और साथियों, आपने जो जनता है देखते हुए आज मुझे महसूस हो रहा है, आपके कर्मचारी यूनियन का एक छोटा सिपाही होने के नाते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है